हेलो एवरीवन। आज मैं आपको डीजी में भाषा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं ये बताना चाहूँगी आपको। वैसे तो हमने ओरली बता दिया है, मगर डीजी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन होए तो आप अच्छे से इसे देखें। लाइक दिस बेटा। भाषा का परिचय। भाषा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माही है। अध्यापिका सवाल पूछ रही है और छात्र सुनकर जवाब दे रहा है। यही भाषा कहलाती है। माही खिलौनों की दुकान में जाता है। वह सोच रहा है, कौन सा खिलौना खरीदूं? टेडी बियर खरीदूं या बैट खरीदूं? माही को परेशान देख दुकानदार उसकी पसंद पूछता है। बेटा, आपको क्या चाहिए? दुकानदार, यह यह यह। माही, अंकल मुझे वह चाहिए। दुकानदार, अच्छा अभी देता हूँ। माही, नहीं, वह वाला बैट चाहिए। माही दुकानदार को इशारे से अपनी बात समझाता है। भाषा कैसी कैसी। बच्चों, हमने पहले दिए गए चित्रों में देखा कि अलग अलग तरीकों से कैसे बातचीत की गई है। अध्यापिका और छात्र का आपस में सवाल जवाब करना, बच्चे का सोचना और दुकानदार को इशारे से अपनी बात समझाना भाषा कहलाती है। बच्चों, भाषा के अलग अलग तरीके देखो, लिखना और पढ़ना। अध्यापिका लिख रही है और छात्र छात्राएं पढ़कर समझ रहे हैं। हाँ जी बेटा। तो क्या लिखा हुआ है कि भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। जैसा कि उसने दुकानदार को बताया कि मुझे ये वाला बैट चाहिए, तो दुकानदार ने समझा, तभी तो वो पूछने लगा उससे कि आपको क्या चाहिए। तो भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार, अपनी बातों को दूसरों के सामने कह सके और वो हमारी बातों को समझ सके कि हम उन्हें क्या कहना चाहते हैं। तो भाषा के अलग अलग तरीके होते हैं, लिखना और पढ़ना। एक तो हम किसी को लिख कर बताते हैं कि ये हमने ये लिखा है, और सामने वाला पढ़ेगा और समझेगा कि हमने क्या लिखा है। एक होता है पढ़ना। हम कोई चीज बताते हैं तो वो हमारी बोल कर समझते हैं कि हमने क्या उन्हें कहा। राइट बेटा। तो अब आप डीजी में देखें, लाइक दिस। यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बोलना और सुनना। अचल, मुझे जलेबी बहुत अच्छी लगती है। एक बच्चा बोलकर अपनी बात कह रहा है और दूसरा बच्चा सुनकर समझ में आया बेटा कि हम कोई चीज बोल रहे हैं और दूसरा हमारी चीज को सुनकर समझ रहा है। ठीक है। और एक होता है लिखना, जो हम लिख रहे हैं और वो पढ़ के हमें बताएगा, या एक चीज लिखी हुई है और उसको हम पढ़ के समझेंगे। ओके। रहा है। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इस तरह लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना भाषा के काम है। तो भाषा का क्या रूप होता है? मौखिक, कि हम जो मुंह से बोल रहे हैं दूसरा सुनेगा, समझेगा और वो फिर हमें बताएगा कि हम क्या चाहते हैं।
बच्चों, हमने देखा कि हम कैसे भाषा के द्वारा अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आओ दोहराएं। एक, बच्चों, आपने सीखा कि पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना भाषा कहलाती है। दो, भाषा मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाती है। तीन, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। चार, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना भाषा के काम है। मिलान करें। अब आपकी ये पिक्चर दे रखी है, हमने इससे मिलान करना है। जैसा हमारा फर्स्ट में लिखा हुआ है लिखना, तो कौन लिख रहा है इस पिक्चर में? लिख रहा है ना ये? ओके। नेक्स्ट है हमारा बोलना। कौन बोल रहा है? ये बच्चे बोल रहे हैं। सुनना, कौन सुन रहा है? देखो, सुन रहा नहीं म्यूजिक? फिर है पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? ये बच्चा पढ़ रहा है। शाबाश। मिलान करें। नेक्स्ट एक बार फिर आप देखिए अच्छे से कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माही है। अध्यापिका सवाल पूछ रही है और छात्र सुनकर जवाब दे रहा है। यही भाषा कहलाती है। माही खिलौनों की दुकान में जाता है। वह सोच रहा है, कौन सा खिलौना खरीदूं? टेडी बियर खरीदूं या बैट खरीदूं? माही को परेशान देख दुकानदार उसकी पसंद पूछता है। बेटा, आपको क्या चाहिए? दुकानदार, यह, यह, यह। माही, अंकल, मुझे वह चाहिए। दुकानदार, अच्छा, अभी देता हूँ। माही, नहीं, वह वाला बैट चाहिए। माही दुकानदार को इशारे से अपनी बात समझाता है। भाषा कैसी कैसी। बच्चों, हमने पहले दिए गए चित्रों में देखा कि अलग अलग तरीकों से कैसे बातचीत की गई है। अध्यापिका और छात्र का आपस में सवाल जवाब करना, बच्चे का सोचना और दुकानदार को इशारे से अपनी बात समझाना भाषा कहलाती है। बच्चों, भाषा के अलग अलग तरीके देखो, लिखना और पढ़ना। अध्यापिका लिख रही है और छात्र छात्राएं पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बोलना और सुनना। अचल, मुझे जलेबी बहुत अच्छी लगती है। एक बच्चा बोलकर अपनी बात कह रहा है और दूसरा बच्चा सुनकर समझ रहा है। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इस तरह लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना भाषा के काम है। तो बच्चों, हमने देखा कि हम कैसे भाषा के द्वारा अपने मन की बात
दूसरों तक पहुंचाते हैं। आओ दोहराएं। एक, बच्चों आपने सीखा कि पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना भाषा कहलाती है। दो, भाषा मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाती है। तीन, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। चार, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना भाषा के काम है। क्लियर हो गया बेटा कि भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जो हम बोल के किसी को बताते हैं, मौखिक जो हम लिखते हैं और कोई उसको पढ़ता है कि ये क्या लिखा हुआ है, लिखित। ओके, क्लियर आपका टॉपिक डीजी में भी कि भाषा किसे कहते हैं। ये आपके ग्रामर के पोर्शन का एक पार्ट था जो हमने आपको डीजी में एक्सप्लेन किया। ओके।